जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहेंगे, आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके दिए गए कि दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र वाले 32,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके यहाँ पर डिग्री की जांच जो है वो शुरू। यानी राज्य में 32,000 ऐसे जो है नियोजित शिक्षक हैं जो कि वो लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। वो अपना जो प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं अदर स्टेट से प्राप्त किए हैं, और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर वो लोग यहाँ पर राज्य में जो है नियोजित शिक्षक हैं। तो अब उनके यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर जाँच किए जाने को लेकर जो है बोला गया है। यहाँ पर जो राज्य का निगरानी ब्यूरो है, तो उनकी तरफ से जो भी अदर स्टेट के जो शिक्षा सचिव हैं उनको यहाँ पर जांच से संबंधित यहाँ पर जो पत्र है वो यहाँ पर आपके जो है भेजे गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि प्रदेश में जो नियोजित शिक्षक है उनके प्रमाण पत्रों की जो आपकी सत्यता है उसको लेकर राज्य का जो निगरानी ब्यूरो है फिर से एक बार यहाँ पर जो है वो सख्त हो गया है। अन्य राज्यों से जो भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्रों की जो जानकारी है वो यहाँ पर बिहार सरकार को मुहैया कराने का जो आपका आग्रह है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि करीब 32,000 से अधिक यहाँ पर नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बाहर के राज्यों से अपना जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर प्राप्त किए हैं, और उसी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर वो लोग यहाँ पर राज्य में जो है वो नियोजित शिक्षक हैं। तो अब उन लोग का जो प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर जो जांच वगैरह जो आपकी परख वगैरह सत्यता वगैरह है उसका यहाँ पर काम आपका स्टार्ट जो है हो गया। उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। अदर स्टेट से भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यानी अदर स्टेट में यानी किस राज्य से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपके प्राप्त किए गए हैं। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, और यहाँ पर राजस्थान से अन्य भी आपके जो है वो राज्य हैं। यानी इस राज्य से आपका मैक्सिमम जो है प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इसके अलावा भी कुछ आपके राज्य होंगे जहां से 10, 12, 15 इस तरीके से जो आपके प्रमाण पत्र होंगे वो यहाँ पर आपके प्राप्त जो है किए होंगे। इसलिए आप देखेंगे तो इस राज्य के अलावा जो आपके अन्य राज्य हैं तो उस राज्य के जो भी आपके मुख्य सचिव या फिर शिक्षा सचिव हैं उनको फिर से एक बार जो आपका पत्र है वो यहाँ पर आपका भेजा गया है। और ऐसा देखेंगे तो जो आपका बिहार शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से ये आपका जो जाँच कराने का मूड है वो यहाँ पर आपका नहीं है, बल्कि इस पर आपका कोर्ट का जो है आदेश है। क्योंकि दरअसल यहाँ पर मामला यह है कि जब यहाँ पर नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका जो है वो दाखिल कर दिए। उनका यहाँ पर कहना है कि बहुत सारे ऐसे जो है नियोजित शिक्षक बने हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है, यानी यहाँ पर फर्जीवाड़ा का जो है मामला था। तो फिर कोर्ट की तरफ से जो भी नियोजन इकाई थे तो उनको यहाँ पर आपके जो है आदेश दिए गए कि यहाँ पर जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो भी दस्तावेज है जिस दस्तावेज पे वो लोग यहाँ पर नियोजित शिक्षक बने हैं तो उनका यहाँ पर दस्तावेज उपलब्ध जो है वो कराइए। लेकिन जो आपके नियोजन इकाई थे तो उनके माध्यम से यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे उनका दस्तावेज आपका उपलब्ध नहीं कराया गया। तो फिर यहाँ पर अब आपका जो कोर्ट की तरफ से आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपका दिया गया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जांच जो है वो किया जाए। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए थे या फिर मान लीजिए आप बिहार राज्य के कोई इस तरीके से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप अपना क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, या फिर मान लीजिए अदर स्टेट से कोई इस तरीके से आपका फेमस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप अपना क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, तो आसानी से आप लोग का जो दस्तावेज का जाँच था वो यहाँ पर आपका हो गया। लेकिन बहुत सारे अदर स्टेट के ऐसे भी आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी हैं जिसका नाम ही आप यहाँ पर जो है पहली बार सुने होंगे, और वहाँ से जो भी यहाँ पर नियोजित शिक्षक अपना क्वालिफिकेशन वगैरह प्राप्त किए थे तो उनका अभी तक जो आपका दस्तावेज है वो आपका जांच जो है वो नहीं हो पाया। तो फिर से यहाँ पर एक बार फिर निगरानी ब्यूरो की तरफ से आपके कोशिश जो है किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो 32,000 से अधिक जो नियोजित शिक्षक बचे हैं फिर से यहाँ पर क्या हो कि उनका दस्तावेज का जो आपका जाँच है वो यहाँ पर आपका किया जा सके। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया नीचे, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अब तक 6 लाख प्रमाण पत्रों का जो आपका सत्यापन है वो यहाँ पर आपका किया जा चुका है। और इस 6 लाख में से यहाँ पर 2000 से अधिक जो प्रमाण पत्र थे वो यहाँ पर फर्जी पाए गए, जिसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो बीते 9 वर्षों से यहाँ पर जो आपका जांच है, यानी ये आपका 1-2 साल का मामला नहीं है, 6वें चरण के शिक्षक बहाली का मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि नियोजन इकाई की तरफ से किसी का भी जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध नहीं कराए गए। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 वर्षों से जो आपका जाँच है वो आपका इसी तरीके से चला है। और इसी तरीके से जो अदर स्टेट से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे अभी तक इन लोग का जो दस्तावेज है वो अभी तक कंप्लीट आपका जाँच जो है वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो भी 2000 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो अलग अलग डेट में यहाँ पर आपका दिया गया कि उनको यहाँ पर नौकरी से आपके बर्खास्त किए गए, उनके खिलाफ यहाँ पर जो FIR वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया गया। अब यहाँ पर देखिए जो अदर स्टेट का यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र का जो आपका मामला है तो यहाँ पर निगरानी ब्यूरो की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो भी डिग्रीधारी हैं उनका यहाँ पर नाम और प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो वास्तव है वो यहाँ पर जारी जो है वो किया जाए, कि मतलब उनकी तरफ से यहाँ पर जारी किया गया, यानी जो भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी है उनके माध्यम से जारी किया गया है या फिर नहीं, बस इसकी यहाँ पर जो पुष्टि है वो यहाँ पर किए जाने को लेकर जो निगरानी ब्यूरो है तो उनकी तरफ से
जो भी अदर स्टेट के शिक्षा सचिव हैं उनको यहाँ पर आपके पत्र जो है वो लिखे गए हैं। यानी जो आपने डिग्री सबमिट किया है, जिस डिग्री के आधार पर राज्य में जो है नियोजित शिक्षक हैं, तो उस पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका सही है, और जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र है उसमें जो भी वास्तविकता होगी, जो भी आपका नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, या फिर जो भी आपके डिटेल दिए रहते हैं वो यहाँ पर इस कैंडिडेट का है या फिर नहीं, बस इसका यहाँ पर जो पुष्टि है वो यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी होगा उससे यहाँ पर कराने को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि 32,570 से जो नियोजित शिक्षक हैं उनके यहाँ पर भाग्य का फैसला यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। जैसे ही आपका दस्तावेज का जांच होगा तो फिर इसमें जो आपका जो भी संशय या फिर जो भी आप लोग के मन में टेंशन होगा, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से शिक्षक होते हैं कि आप हकीकत में पढ़ाई किए रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप लोग का जो दस्तावेज है वो कंप्लीट आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आप लोगों के भी मन में यहाँ पर जो संशय वगैरह है वो यहाँ पर आपका होता रहता है। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके यहाँ पर बोला गया 32,570 जो शिक्षक है उनका दस्तावेज का जांच अभी तक आपके यहाँ पर नहीं हो पाया, तो आपको लगेगा क्या 32,570 सभी लोग फर्जी हैं, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। इसमें से जो कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट हों, तो उनके यहाँ पर तो नौकरी जाएगी, लेकिन इसमें जो सही कैंडिडेट होते हैं उनका भी यहाँ पर जो टेंशन या फिर जो भी इस तरीके से संशय है वो यहाँ पर आपका बना रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि जैसे ही आपका यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से पुष्टि कर लिया जाता है, तो आपका भी जो भाग्य का फैसला होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे कि 9 वर्षों से ये आपका जांच कैसे चला है कि अभी तक ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, क्या इसमें आपका कोई संदेह या फिर फर्जीवाड़ा का आपका मामला है? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। कुछ महीने पहले इस चीज़ को लेकर आपके न्यूज़पेपर में जो है वो दिए गए थे, जब आपके शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, तो उनकी तरफ से भी ये जो आपका जाँच वगैरह था, तो उस जाँच करने को लेकर जो आपके आदेश वगैरह थे वो यहाँ पर आपके दिए गए थे। दरअसल यहाँ पर मामला ये फंसा कि जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आप बिहार बोर्ड या फिर बिहार के यूनिवर्सिटी कोई है वहाँ से आप अपना क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, या फिर अदर स्टेट का कोई इस तरीके से फेमस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप अपना क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से आसानी से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट का कुछ ऐसे आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ पर आप लोग का दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि फीस का जो है वो डिमांड करते हैं कि आप यहाँ पर फीस पे करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर आपके दस्तावेज का जो जाँच वगैरह या फिर जो भी वेरिफिकेशन वगैरह है वो हम यहाँ पर जो है वो करेंगे, अन्यथा हम यहाँ पर जो है वो नहीं करेंगे। तो यही जो आपका मामला था वो अभी तक ये आपका फंसा है, और ये आपका 9 वर्षों से जो है मामला फंसा है। क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकार की तरफ से हमें कोई दस्तावेज का जांच करने को लेकर कोई भी यहाँ पर जो आपका फीस वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाता है, और जब हमको फीस नहीं दिया जाता है तो हम यहाँ पर क्यों आपको दस्तावेज का जाँच करने के लिए हम यहाँ पर आपको कैसे हम यहाँ पर फीस जो है वो देंगे। और जो भी अदर स्टेट का बोर्ड और यूनिवर्सिटी है वो कहता है कि आप फीस नहीं देंगे तो हम यहाँ पर जो भी दस्तावेज आप भेजे हैं उसका हम यहाँ पर सत्यापन वगैरह नहीं करेंगे। तो मेन जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका इसी में फंस जाता है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से न ही सत्यापन को लेकर फीस आपका दिया जाता है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग को सत्यापन से संबंधित फीस राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर आपका प्राप्त ही नहीं है, और जब इनको फीस नहीं दिया जाता है तो ये सत्यापन करते ही नहीं है। तो ये आपका जो है मेन मामला है, और बस इसमें आपका वही जो है मतलब जानकारी लिया जाता है कि आपके माध्यम से जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर उनका जो डिग्री है, जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र है आपके माध्यम से यानी आपके बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से जारी किया गया है या फिर नहीं। यदि वो लोग बोल देते हैं कि यस जारी किया गया है, सभी दस्तावेज यहाँ पर आपका सही है, तो यहाँ पर आप सही पा गए। यदि उनकी तरफ से बोल दिया गया कि नहीं ये दस्तावेज हमारे बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से जारी नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर फर्जी जो है कैंडिडेट होंगे, आपका जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर जाली होगा। आपके मन में ये भी संशय होगा कि हम हकीकत में पढ़ाई किए हैं, कहीं बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से बोल दिया जाए कि हमारा दस्तावेज मतलब आपका दस्तावेज इस बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका जारी नहीं किया गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। आप हकीकत में पढ़ाई किए हैं तो ऐसा कभी भी आपका जो मैटर है वो यहाँ पर आपका नहीं आता है। आप पढ़ाई हकीकत में किए हैं और उसी बोर्ड और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपका दस्तावेज जारी किया गया है, तो वो लोग क्या होता है कि आपका जो वेरिफिकेशन वगैरह रहता है वो यहाँ पर आसानी से जो है वो कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये आपका मामला अभी तक 9 सालों से इसीलिए आपका लटका रहा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका मेन मामला फीस को लेकर था। शिक्षा विभाग की तरफ से सत्यापन से संबंधित जो भी यहाँ पर फीस चार्ज वगैरह लिए जाते थे, ना ही इनकी तरफ से दिया जा रहा था, और ना ही जो अदर स्टेट के बोर्ड और यूनिवर्सिटी हैं उनके माध्यम से यहाँ पर जो आपके वेरिफिकेशन वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके किए जाते थे। तो अभी तक ये आपका मामला फंसा रहा। अब यहाँ पर देखिए निगरानी ब्यूरो यहाँ पर लगे हैं, तो उनकी तरफ से आपका जांच मतलब वो लोग यहाँ पर जांच कराने में सफल हो जाते हैं, या फिर से ये आपका मामला फीस वाले पे ही आपका जो है वो लटक जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर के आपके बाद में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं। बाकी आप सभी लोग को पता होगा कि जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।